नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रांची में प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता नेहा वोरा पर जिस तरह से स्याही फेंकी गई और फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, वो अपने आप में बताता है कि नेहा वोरा में कितना बड़ा नेता बनने की क्षमता है, सामर्थ्य है। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इस हमले को एक सकारात्मक दृष्टि से देखा और उसी ढंग से पेश भी किया। उन्होंने कहा कि आई वेयर दिस थिंग इंक विथ प्राइड, आई वेयर दिस इंक विथ प्राइड। उनके लिए स्याही दूसरों को शर्मिंदा करने का हथियार है, यानी आरएसएस के लिए। हम इसी स्याही से भविष्य लिखेंगे। अब इस तरह की बात, इस तरह की कल्पनाशीलता, इस तरह की भाषा हर किसी नेता के पास नहीं होती है जो ऐसे मौक़ों पर इसे गढ़ सके। नेहा वोरा की ये बहुत बड़ी खूबी है। उनमें बोलने की एक ज़बरदस्त क्षमता है, एक समझदारी है, उनके पास विचार हैं, बहुत ही परिपक्व विचार हैं, तर्क शक्ति है। और इसी वजह से आप देखिए कि पिछले 2-2.5 महीने के अंदर ही नेहा वोरा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत बन गई हैं। पूरे दुनिया भर में उनको पहचाना और सराहा जा रहा है। चेहरे पर कोई अहंकार नहीं, कोई किसी तरह का ये घमंड नहीं कि वो नेता बन गई हैं या नेता बनने जा रही हैं या उनको इतना मान सम्मान और इतनी पहचान मिल रही है। इसका कतई पूरी विनम्रता के साथ वो अपने आंदोलन के उद्देश्यों को लेकर, अपने संगठन के जो एजेंडे हैं उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं और इस वजह से एक जुझारू महिला नेता के तौर पर उनकी एक साख बन गई है। और यही वो साख है, यही वो छवि है, यही वो पहचान है और यही उनकी वो जो मारक क्षमता है, विनम्रता के साथ, तर्कों से, विचारों से, भाषा से। इससे आरएसएस और बीजेपी और दूसरे उनके प्रतिद्वंदी घबराए, चिंतित हैं। लाजमी है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों या संघ परिवार ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हमने देखा था कि जब कन्हैया कुमार उठकर खड़े हुए थे तब भी इसी तरह की प्रतिक्रिया आई थी। कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बाण भट्टाचार्य, ये सब जब उठ खड़े हुए थे तब भी इसी तरह से संघ परिवार बौखलाया हुआ था, घबराया हुआ था कि ये तो एक नया एक आंदोलन खड़ा हो रहा है जो उनकी सत्ता को हिला डुला सकता है। तो जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, निश्चित रूप से वो कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर शुरू हुआ था और कॉकरोच जनता पार्टी ही उसे लीड भी कर रही थी। अभिजीत दीपके हों, सौरभ दास हों, आशुतोष रांका हों या कुछ समय मेहमान कलाकार की भूमिका में आए सोनम वांगचुक हों, उन्होंने शुरुआत में इसको पुश दिया। लेकिन जो चेहरे उभर कर आए इस पूरे आंदोलन से, उसमें सबसे मुखर और प्रखर चेहरा नेहा वोरा का हमें दिखलाई देता है। तो इस आंदोलन से उभरी हैं और झारखंड में भी जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने वहाँ पहुँची और वहीं पर आरएसएस के एक कार्यकर्ता अमरनाथ पांडे ने उन पर स्याही फेंकी, जय श्री राम के नारे लगाए और उन्हें एंटी नेशनल कहा। ये एक सामान्य भाषा और सामान्य आरएसएस और संघ परिवार का रिएक्शन है जो हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो भी प्रतिद्वंदी खड़ा होता है उसको कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उसको डिफेम किया जाए, स्याही फेंका जाए, उस पर हमले किए जाएं। ये इनका पूरा 100 साल का पूरा इतिहास आप देखेंगे तो आपको ये बार बार रिपीट होते हुए दिखेगा। महात्मा गांधी पर तो 6-6 बार हमले हुए और जाहिर है कि इन्हीं विचारों वाले लोगों ने हमले किए थे, ये भी सब जानते हैं। तो नेहा वोरा से इनको चिढ़ पैदा हो गई है, बौखलाहट है। बौखलाहट एक और वजह से हुई। बौखलाहट इस वजह से हुई कि जो झारखंड में आंदोलन चल रहा है उसे बीजेपी और संघ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं। ये एजेंडा है उनका कि किस तरह से इस आंदोलन के ज़रिए झारखंड की सरकार को डांवाडोल किया जाए, गिराया जाए, बदनाम किया जाए और उसी के साथ साथ जो
राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, विपक्षी दल हैं जिनमें कांग्रेस प्रमुखता से है, उसको भी कैसे लपेटे में लिया जाए कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के साथ आप खड़े थे, अब यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी नेताओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है, क्योंकि ये आंदोलन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उससे तो किसी की असहमति हो ही नहीं सकती, उसका विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर वहाँ के झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में धोखाधड़ी हो रही है या इस तरह के दूसरे एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हैं, तो उनकी जांच और कार्रवाई की मांग तो बिल्कुल जायज़ है। जो आंदोलनकारी, जो वास्तविक आंदोलनकारी वहाँ बैठे हैं, उनकी ये मांग बिल्कुल 100% जायज़ है और ये तमाम छात्र संगठनों का हक है और जिम्मेदारी भी है कि वो उनका समर्थन करें। तो अगर नेहा वोरा अपने संगठन आइसा के साथ वहाँ गई थी, एक मार्च कर रही थी उसके समर्थन में, तो इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन तकलीफ़ हुई, और किनको हुई? बीजेपी और आरएसएस के लोगों को तकलीफ़ हुई कि ये तो पूरा मूवमेंट जिसे हम अपना बनाना चाहते थे, अपना कब्जा करना चाहते थे, हाईजैक करना चाहते थे, ये तो विपक्ष के साथ घुल मिल रहा है और विपक्ष भी इसके साथ जुड़ रहा है। तो हमारी जो दावेदारी रह जाएगी वो कहीं दिखेगी नहीं, और दिख भी नहीं रही है, ये हकीकत भी है। तो उस आंदोलन में जो अभी वास्तविक आंदोलनकारी जो अनशन पर बैठे हुए हैं 12-13 दिनों से, उनके साथ भी ये दक्षिणपंथी संगठनों, आरएसएस, बीजेपी के लोग वहाँ भी घुस चुके हैं और ये इनका एक पूरा इतिहास है इस तरह के आंदोलनों में घुसने का। ये जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन था उसमें भी घुसे थे, ये बोफोर्स के आंदोलन में भी घुसे थे, ये अन्ना आंदोलन में तो खैर इन्होंने पूरी तरह से उसको हाईजैक ही कर लिया था और उसके बाद तो देश की तकदीर ही बदल गई या बिगड़ गई, आप जो भी कह लें, वो हो गया। अब इस आंदोलन में भी वो इसी तरकीब से घुसने की तैयारी कर चुके थे। लेकिन ये सारा मटिया मेट हो रहा है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज भी इन मांगों का समर्थन कर रही है और तीसरी तरफ झारखंड की सरकार भी बहुत ही उदारता से, बहुत ही लचीलेपन से छात्रों से बातचीत कर रही है, संवाद कर रही है। वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रही जिस तरह से मोदी सरकार ने किया था, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने किया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आंदोलनकारी छात्रों पर लाठियां चलवाई, पैलेट गन चलवाई, महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार करवाया। ये सब केंद्र सरकार के अधीन ही हुआ, उसकी देखरेख में हुआ, उसके निर्देशों पर हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के मातहत ही आती है। तो ये पूरा खेल समझने की ज़रूरत है कि झारखंड में बीजेपी और आरएसएस अगर नेहा वोरा को टारगेट कर रहे हैं, आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो बौखलाहट बढ़ रही है और बौखलाहट में वो इस तरह से हमले कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि नेहा वोरा जिस तरह से उनका कद बढ़ रहा है, जिस तरह से वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, उनको लोग सराह रहे हैं, उससे उनके लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो राइट विंग के लोग हैं, ये हिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये अहिंसा के पुजारी नहीं हैं, ये कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें, उनकी पार्टी को, उनके संगठन को हमेशा सावधान भी रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।